आज की क्लास में हम इस तरह के पैनल्स बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा और उसको मैं एसेट्स का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करके उसके बाद मैं यहाँ पर वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लूँगा और इसको मैं इस फोल्डर के अंदर ऐड कर दूँगा। और उसके बाद बाकी जो एसेट्स हैं उनको भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा और अब मैं इनको थोड़ा मैनेज कर लूँगा। वॉइस ओवर को मैं यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट और 15 सेकंड का जो एरिया है यहाँ पर कर दूँगा ट्रिम कंपोजिशन टू वर्क एरिया। अब मेरे पास ये एक सीक्वेंस जो है क्रिएट हो गया। अब मैं वॉइस ओवर सुनता हूँ और उसके हिसाब से मुझे पैनल्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं, 3 पैनल्स। पहला स्टेप, एआई की मदद से आपने इमेज जनरेट करना है। फिर उस अब यहाँ पर हमें 3 स्टेप को शो करना है, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके लिए मैं कर लूँगा टेक्स्ट जनरेट। इसका जो एंकर पॉइंट है उसको मैं सेंटर कर दूंगा। उसके लिए मैं प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियर कंपोज़र। प्रीमियर कंपोज़र जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ ही आपको ये प्लगइन जो है एंकर पॉइंट मूवर ये साथ मिल जाएगा। यहाँ से इसका आप एंकर पॉइंट मूव कर सकते हैं। अब ये स्टेप 1 हो गया। इसके बाद स्टेप 2 है। फिर उसके बाद फोटोशॉप में लाकर आपने उसकी लेयर्स को अलग अलग करना है और तीसरा स्टेप यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 स्टेप हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गए। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ट्रिम और इसके बाद हम ऐड करेंगे बॉक्सेस। बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो आप अपने एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जो भी एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं यहाँ पर या जिन एलिमेंट्स की भी ज़रूरत है वो आप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप उसको एनिमेट करेंगे और तीसरे स्टेप में आप उसकी फिनिशिंग वगैरह करेंगे। उसके ऊपर आप जो भी आप इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं वो सारे के सारे आप आखिर में अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसको सेव करता हूँ। इसके बाद मैं राउंड रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर दूँगा कुछ इस तरह से। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पैनल बॉक्स और इसका स्ट्रोक मैं हटा दूंगा। फिल इसका मैं ऑन कर दूंगा और इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा पैनल बॉर्डर्स। और यहाँ पर अब क्या करूँगा, फिल इसका मैं ऑफ कर दूंगा और इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से। अभी मुझे ये करना है कि इस एरिया के अंदर मुझे एक वीडियो ऐड करनी है इसके अंदर एज अ ओवरले, एज अ टेक्सचर। तो मेरे पास जो एसेट्स पड़े हैं मैं उन्हीं में से यूज़ करूँगा। एक रेड है, एक येलो और एक ब्लू। ये ग्रिड्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो मैं इस ग्रिड को यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट और इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरह से। और इसको 180 डिग्री पे रोटेट करके इसको मैं इस पैनल बॉक्स के अंदर मेट कर दूंगा। यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दूंगा पैनल बॉक्स। अब ये इसके अंदर मेट हो गया है। अब देखें इसके अंदर जो हल्की सी मूवमेंट थी वो आपको नज़र आ रही है। इसको मैं साथ साथ सेव करता चला जाऊँगा और इसके बाद मैं इसको जो बॉर्डर है वो कर दूंगा ऑन। इसके बॉर्डर का जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 5 और कलर थोड़ा सा इसका मैं डार्क येलोइश टाइप का कर देता हूँ। इस बॉर्डर की जो वैल्यू है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 4 या 3 सही रहेगी। इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ दोबारा से और इसकी जो वैल्यू हो वो मैं कर देता हूँ 4। अब ये बॉक्स मेरे पास हो गया तैयार। इन तमाम लेयर्स को मैं करूँगा सेलेक्ट और इसको कर दूँगा प्री कंपोज और इसको नाम दे दूँगा box-01 और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स। अब इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये मेरे पास एक न्यू कंपोजिशन के अंदर ये ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है
कि एक तो मैं इसको तमाम चीज़ों को ले आऊँगा सेंटर में, और कंपोजिशन का जो साइज़ है वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। अभी मुझे ये करना है कि नीचे वाला जो बॉर्डर का स्ट्रोक था उसको मैं कर देता हूँ ऑफ। ऊपर वाला जो बॉर्डर हमने डुप्लीकेट किया था उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर ऐड, और यहाँ पर ऐड करूँगा ट्रिम पाथ। और यहाँ पर ये जो स्टार्ट और एंड की वैल्यूज़ हैं इनके ज़रिए से मैं इसको एनिमेट कर दूंगा। इसको मैं कर दूंगा की फ्रेम, और 2 सेकंड्स के ऊपर आकर इसको मैं कर दूंगा 100। और रेक्टेंगल की मज़ीद सेटिंग्स में जाकर इसमें स्ट्रोक के नीचे जब आप चाहें तो आपको यहाँ पर मिलेगा टेपर और डैशेस। यहाँ पर मैं जाऊँगा टेपर के ऊपर, और यहाँ पर ये जो टेपर की लेंथ है इसको मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। आपको ये थोड़ा सा वाज़ेह नज़र नहीं आएगा, अगर मैं इसकी स्ट्रोक की जो वैल्यू है वो मैं बढ़ाऊँ फिर आपको ये सारी चीज़ें वाज़ेह नज़र आएंगी और समझ आएंगी। अब ये जो स्टार्ट लेंथ है इस स्ट्रोक की, इसको ये टेपर बना रहा है। अब ये टेपर की जो स्टार्ट की जो लेंथ है वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद एंड जो लेंथ है वो भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट की जो विड्थ है वो भी यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट में जो इसकी टेपर की जो विड्थ है वो कैसी हो, मतलब स्लोप टाइप की हो या फिर थोड़ी सी बोल्ड टाइप की, वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब ये मैंने सेटिंग्स कुछ कर ली हैं और यहाँ पर आकर मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ 5। अब ये सेटिंग्स तो हमारे पास हो चुकी हैं। अब मज़ीद अगर हमने इसको बेहतर बनाना है तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ 4, मेरे ख्याल से ये ठीक है। और मज़ीद अगर इसको हमने इन्हेंस करना है तो डुप्लिकेट करके इसको थोड़ा सा कर दूंगा स्केल अप, और इसकी सेटिंग में जाकर इसके जो टेपर की सेटिंग है इसको मैं कर दूंगा रीसेट, और उसके बाद जाऊंगा डैशेस में जाकर यहाँ पर इसको मैं डैशेस को जो है वो ऐड कर दूंगा, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 1। अब देखें ये कुछ डैशेस भी हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। और इसके बाद के ऊपर मैं डीप ग्लो ऐड कर दूंगा। ये एक प्लगइन है, आप सिंपल जो इसके अंदर ग्लो इफेक्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं ये डीप ग्लो ऐड करूँगा। तो यहाँ पर भी इसकी जो कुछ वैल्यू है, यहाँ पर रेडियस जो है इसका मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा 400, और एक्सपोजर की वैल्यू जो है वो 0.5 कर दूंगा। इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, और इसी को मैं कॉपी करके पैनल के जो बाकी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। तो अभी अगर इसको हम प्ले करके देखें और नीचे वाला जो बॉर्डर है इसको मैं कर दूंगा ऑन, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं चेंज करके देखता हूँ, इतनी काफ़ी है। और अभी इसको अगर हम प्ले करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और इन की फ्रेम्स को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इनको ईज इन ईज करके थोड़ा सा थ्रेशोल्ड इसको दे देते हैं। सबसे नीचे वाली जो बॉर्डर की जो विड्थ है उसको मैं कम कर दूंगा ताकि जो एनिमेशन है वो नज़र आए कुछ इस तरह से। मज़ीद इसको हमें कम करना पड़ेगा 0.5।
लेकिन 0.5 बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इसको मैं 1 कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये बॉक्स 1 हो गया रेडी। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इशू यहाँ पर आ रहा है कि ये जो एजेस हैं ये नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ग्लो का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं दोबारा से कंट्रोल के प्रेस करके लॉक एस्पेक्ट रेशो करके इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और दोबारा यहाँ पर आकर देखें तो ये इशू रिजॉल्व हो गया है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं कर लूँगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा प्रोजेक्ट पैनल में और यहाँ पर देखें आपको ये जो बॉक्स की जो कंपोजिशन है ये आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आपने इसको करना है डुप्लीकेट। अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे तो आपने इसके अंदर जो भी चेंजिंग्स करनी होंगी वो इन दोनों कंपोजिशंस के अंदर चेंजिंग्स होंगी। मसलन अगर मैं यहाँ पर इस बॉक्स को डुप्लीकेट करूँ और इसके अंदर अगर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, मसलन इस बॉक्स को मैं ले आता हूँ यहाँ पर और किसी एक बॉक्स के अंदर मैं चेंजिंग करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ मसलन, तो वो चेंजिंग आपको इन दोनों पैनल्स के अंदर मिलेगी। लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है कि इस बॉक्स को डुप्लीकेट करूं, जो भी चेंजिंग इसके अंदर करूं वो इसके अंदर ही रहे। तो इसलिए यहाँ पर आकर आपने इसको डुप्लीकेट करना है, या फिर आप एक स्क्रिप्ट है ट्रू कॉम के नाम से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने डुप्लीकेट किया और इसको मैं करूँगा डबल क्लिक और ये हमारे पास हो गया ओपन। अब मुझे यहाँ पर ब्लू वाला जो है बैकग्राउंड वो इंपोर्ट करना है। ब्लू वाली जो ग्रिड थी उसको मैं यहाँ पर कर लूँगा इंपोर्ट। यहाँ पर एक तरीका तो है कि सिंपल आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके इंपोर्ट कर लें, लेकिन दूसरा जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप आल्ट प्रेस करके जिस चीज़ को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस वीडियो के ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि बाकी हमने कलर्स चेंज करने हैं। हम इनके कलर्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू में कर लेता हूँ कॉपी और सेम वैल्यू मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। यहाँ पर भी सेम। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का ये कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉक्स नंबर 2 को इंपोर्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं दोबारा से इस बॉक्स को करूँगा डुप्लीकेट और इसको ओपन करूँगा और यहाँ से ग्रिड को मैं उसी सेम तरीके से चेंज कर लूँगा। और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंपोर्ट और कंट्रोल R से ग्रिड्स को यहाँ पर ऑन करके इनको मैं बैलेंस कर देता हूँ। या फिर आप सिंपल इन तीनों को सेलेक्ट करके इनके दरमियान जो आपस का जो डिस्टेंस है उसको आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाकर आप यहाँ से अलाइन और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें इसके अंदर फुटेज या वीडियो ऐड करनी थी। चाहिए तो ये था कि हमें पहले बॉक्स के अंदर वो सेक्शन बना देना चाहिए था, लेकिन ये अभी हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ। इसके बाद जो भी मुझे यहाँ पर प्लेस करना है, कोई फुटेज या कोई एलिमेंट, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा और इस फुटेज को मैं कर दूँगा मेट और इस फुटेज लेयर को मैं कर दूँगा दोबारा से डुप्लीकेट और इसको कर दूँगा ऑन करने के बाद इसको मैं ले जाऊँगा टॉप पे और इसका जो फिल है इसको मैं कर दूँगा ऑफ और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं कर देता हूँ 1 और उसका कलर मैं सेम वाइट या फिर येलो रख दूँगा और इसको सेम डीप ग्लो का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा।
और इसको रीनेम भी कर देता हूँ फुटेज स्टॉक। अब ये मेरे पास चीज़ रेडी हो गई। इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। मसलन पहला स्टेप क्या था वो हम दोबारा से सुनते हैं। पहला स्टेप एआई की मदद से आपने इमेज जनरेट करना है। ओके, पहला स्टेप है एआई इमेज जनरेशन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करता हूँ। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अभी ये नहीं चाहिए। इसको मैं कर दूंगा सेंटर में और टेक्स्ट की कुछ सेटिंग कर लेते हैं और इसको डुप्लीकेट करके ऊपर लिखना है हमने स्टेप 1। इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। तो यहाँ तक मेरे पास ये चीज़ तैयार हो गई है और अभी ये जो सारा एरिया है इसको हम कर लेंगे कंपोजिशन। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इस तरह से। अब मुझे क्या करना है कि जो कंपोजिशन हमने बनाई थी उसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट और उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर और सेम इसी तरह से इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर जाकर इसको रीनेम कर देंगे। और इसका दूसरा स्टेप क्या था वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद फोटोशॉप में लाकर आपने उसकी लेयर्स को अलग अलग करना है और ओके, फोटोशॉप दूसरा मरहला, लेयर्स दूसरा स्टेप हो गया। और यहाँ पर हमें फुटेज को करना है रिप्लेस। तो इसको मैं Alt प्रेस करके यहाँ से कर दूंगा रिप्लेस। ओके, और तीसरा स्टेप है हमारा, तीसरे मरहले में आपने उसको आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करना है। ओके, तीसरे में हमने करना है आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन। तीसरे स्टेप में आते हैं, यहाँ से इसको चेंज करते हैं स्टेप 3 और टेक्स्ट को चेंज करते हैं आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन और फुटेज को यहाँ से हम करेंगे रिप्लेस। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया तैयार, लेकिन हमें इनका जो कलर है वो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आखिरी वाला रेड था, सेकंड वाला ब्लू। तो अब बारी आती है एनिमेशन की। अगर आप फास्ट तरीके से काम करना चाहते हैं, मैं फ़िलहाल इन ग्रिड्स को हटा देता हूँ, तो अगर आप फास्ट तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप एनिमेशन कंपोज़र को इस्तेमाल करके ये जो सारी एनिमेशन के जो प्रीसेट्स हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप स्टार्टर प्रीसेट्स में आए, अगर आप 2D लेयर को एनिमेट करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप 3D टाइप की जो एनिमेशन है वो आप देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको मैनुअल तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा 1 सेकंड के ऊपर और यहाँ से इसको मैं दे दूँगा पोजीशन और इसके स्टार्ट में आकर इसको मैं ले आऊँगा नीचे की तरफ और इसको मैं कर दूँगा ईजिंग ईज और ग्राफ एडिटर में जाकर इसको मैं थ्रेशोल्ड दे दूँगा। पहला स्टेप एआई की मदद से आपने इमेज जनरेट करना है। फिर उसके बाद और दूसरा जो बॉक्स है उसको भी मैं इस तरह की पोजीशन दे दूंगा। ओके, अब हम इनको करके देखते हैं प्ले। पहला स्टेप एआई की मदद से आपने इमेज जनरेट करना है। फिर उसके बाद फोटोशॉप में लाकर आपने उसकी लेयर्स को अलग अलग करना है और तीसरे मरहले में आपने उसको आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करना है। तो ये हमारे पास एनिमेशन बनकर आ गई। अब ये जो स्टेप वाले थे मेरे ख्याल से इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर आप टर्बुलेंस इफ़ेक्ट लगाकर मज़ीद इसको इन्हेंस कर सकते हैं
और इनको कैमरा शेक टाइप का इफ़ेक्ट देने के लिए आप इसके ऊपर विगल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं प्रीमियर के ऊपर, इसके ऊपर आप ग्रीन का ओवरले ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर आप टर्बुलेंस डिस्प्लेस का भी इफेक्ट दे सकते हैं और डिफरेंट तरह के ओवरलेज यूज़ करके या फिर शेक कैमरा टाइप के इफेक्ट यूज़ करके आप इसके अंदर मज़ीद निखार ला सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँ और इसको मैं कर देता हूँ प्रीव्यू हाई क्वालिटी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टर्बुलेंस नॉइस और किसी एक बॉक्स के ऊपर मैं इसको अप्लाई करता हूँ पहले। अब देखें ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये कुछ हम इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से की फ्रेम दे दूँगा। अब आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरह की यहाँ पर जो प्रीसेट्स हैं वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं अगर हॉरिजेंटल डिस्प्लेस करूँ तो ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अमाउंट इसकी मैं कर देता हूँ 10 क्योंकि मुझे ज़्यादा इसको डिस्प्लेस नहीं करना है। इसको मैं कर देता हूँ 5, ये बेहतर है। साइज़ इसका अगर मैं करता हूँ 50 तो ये कैसा लगेगा, हाँ ये बेहतर है, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ 70। कंप्लेक्सिटी इसकी मैं कर देता हूँ 10। तो अब देखिए इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो एजेस जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ 5, ये भी ज़्यादा, इसको मैं कर देता हूँ 2, इतनी काफ़ी है, बल्कि 3। और एवोल्यूशन इनको हम की फ्रेम देकर भी अमाउंट जो है इसकी मैं थोड़ी सी मज़ीद कम कर देता हूँ। और एनिमेशन देने के लिए इसको आप जाएंगे यहाँ पर ऑफसेट में जाकर आप इसको लेकर आएंगे एंड पे और इसको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ मूव कर देंगे। इसको अगर प्ले करके देखें, स्टेप एआई की मदद से आपने इमेज जनरेट करना है। फिर उसके बाद फोटोशॉप स्टेप एआई की मदद से आपने इमेज जनरेट करना है। फिर उसके बाद तो आप देखें आपको ये हल्का सा ये जो टर्बुलेंस इफेक्ट है वो नजर आ रहा है। जनरेट करना है। फिर उसके बाद फोटोशॉप में इसको मज़ीद थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं 3 और इसको मैं करूँगा कॉपी और इसको इन बाकी तमाम जो बॉक्सेस हैं उसके ऊपर कर दूंगा अप्लाई। और मज़ीद अगर आपने इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं या फिर ओवरलेज ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करके इसको मज़ीद निखार सकते हैं। और आखिरी बात यह कि जब आपने इस फाइल को करना हो एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको ये ट्रांसपेरेंट चाहिए, और इसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल M प्रेस करेंगे। कंट्रोल M प्रेस करने के बाद आपके पास जब ये सेटिंग आएगा, रेंडर क्यू का ये जो टैब आएगा, इसके ऊपर आपने जाना है यहाँ पर आउटपुट मॉड्यूल। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पहले कोई और फॉर्मेट सेलेक्ट होगा। आपने यहाँ पर जाना है क्विक टाइम के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला RGB प्लस अल्फ़ा, इसको आपने सेलेक्ट कर देना और इसको कर देना है ओके, और इसको आपने देना है पाथ, और उसके बाद आप इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। पहला स्टेप एआई की मदद से आपने इमेज जनरेट करना है। फिर उसके बाद फोटोशॉप में लाकर आपने उसकी लेयर्स को अलग अलग करना है और तीसरे मरहले में आपने उसको आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करना है।